अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डॉस की कुछ बेसिक कमांड्स को देखे हैं। डॉस को स्टार्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू के साथ यहाँ सर्च वाले बटन में CMD लिख के एंटर करें तो ये डॉस आपके सामने ओपन हो जाती है। जबकि दूसरा तरीका एक ये है कि आप विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करें। विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें CMD लिख के आप ओके करेंगे तो इस तरह से ये आपके पास डॉस जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ डॉस में हमने कुछ कमांड करनी है। सबसे पहले ये जो जहाँ भी ये जिस पाथ पे भी ये लोड हुआ है सी यूज़र्स माई मेन में, तो यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। MD की कमांड है। MD स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। ये फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो हम DIT के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो CD की कमांड यूज़ कर रहे हैं। CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। माई नेम से हमने एक फ़ोल्डर ओपन किया डिट, और डिट में हम आ गए DIR में। इस वक्त हमारे पास कोई फाइल मौजूद नहीं है। DIR की कमांड फाइल्स और फोल्डर्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डिट के फोल्डर में हमने एक मजीद फोल्डर क्रिएट किया है फर्स्ट के नाम से। एक और फोल्डर क्रिएट किया है MD की कमांड को यूज़ करते हुए फिफ्थ के नाम से, और इसे हमने DIR करके शो किया है। डिट में इस वक्त हमारे पास दो फोल्डर बन गए, फर्स्ट और फिफ्थ के नाम से। हम एक और फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं सेवन्थ के नाम से, और इसे हमने DIR किया तो अब हमारे पास ये तीन फोल्डर हैं। सेवन्थ को हम रीनेम करेंगे, REN रीनेम की कमांड। सेवन्थ को इन्वर्टेड कोर्स में लिखेंगे जो कि ऑलरेडी नेम है। न्यू नेम को बगैर इन्वर्टेड कोड के हमने एट में लिख दिया। अब DIR किया तो ये देखें कि ये जो सेवन्थ है ये एट के नाम से रीनेम हो चुका है। अब हम ये जो न्यू ए फोल्डर है एट के नाम से, इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए कमांड है हमारे पास RD की कमांड को यूज़ करते हुए हमने कमांड दी, और इसके साथ अब DIR का फोल्डर शो करेंगे तो एट के नाम से जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। और ये कुछ कमांड्स थी जो हमने देखी थी। अब हम ये करेंगे कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे फर्स्ट है। फर्स्ट में फाइल क्रिएट करेंगे टेक्स्ट फाइल माई डॉट के नाम से, माई डॉट डॉट टी एक्स टी। माई डॉट डॉट टी एक्स टी आपको अलग से फ़ोल्डर ओपन करके उसमें ये फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। ब्लैंक फ़ोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाके वहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसका नाम जो आप रखेंगे वो माई डॉट रख देंगे। ऑलरेडी जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो डॉट TXT के नाम से शो हो रही होगी। तो अब हम वो इसको सीडिंग फर्स्ट लिखते हैं, और फर्स्ट में हमने वो जो फाइल क्रिएट की है अलहदा से, जो स्क्रीन आप नज़र नहीं आ रहा, माई डॉट डॉट टी एक्स टी, ये हमें इस वक्त शो हो रहा है। तो डॉस को मिनिमाइज़ करके वो मैंने क्रिएट किया है वहाँ से। अब मैं इसे कॉपी करूँगा फर्स्ट के फोल्डर से फिफ्थ में। तो कॉपी, फाइल का नेम, इन दो के दरमियान में स्पेस है, फिर स्पेस है, आगे डेस्टिनेशन फोल्डर, फुल एड्रेस दे देंगे। सी यूजर्स माई नेम डेट, डेट में एक और फोल्डर है फिफ्थ के नेम से, हम उसमें से कॉपी करना चाह रहे हैं। तो ये कमांड लिखने के बाद हम एंटर एंटर करेंगे इस, तो ये एक फ़ाइल हमारी कॉपी हो जानी चाहिए। हम जो माई डॉट डॉट सी के नाम से है वो सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में माई नेम, और उसमें डिट, और डिट में जो है वो फिफ्थ के नाम से वो फोल्डर है जहाँ हम ये कॉपी करना चाहते हैं। और ये डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखता है हमने। तो वन फाइल्स कॉपी का मैसेज आया हमने डी फर्स्ट में, तो वो मौजूद ही है ऑलरेडी। CD डॉट डॉट करके हम वापस आए डिट में, फर्स्ट से निकल के डिट के फोल्डर में आ गए। और इधर हमने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था फिफ्थ में, जी जहाँ हमने फ़ाइल कॉपी करके रखी वो वेरीफाई करेंगे फिफ्थ। ये यार तो यहाँ भी ये फ़ोल्डर ब्लैंक था, ये हमारी कॉपी की कमांड से ये यहाँ पे ये फाइल प्रेजेंट हुई है। तो CD डॉट डॉट की मदद से हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं अपनी डायरेक्टरी में, और CLSC कमांड लिख के हम जितनी हमारी स्क्रीन पे डिफरेंट किस्म की इनपुट्स या आउटपुट्स होते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं।